नमस्कार, मैं मनोज झा। द न्यूज ब्रेकर के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ निगम बोध घाट पर संपन्न हो गई। इस अवसर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के अलावा तमाम वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री, विभिन्न दलों के सभी वरिष्ठ राजनेता और कुछ मेहमान विदेश से भी आए थे, जैसे भूटान के नरेश। पूरे देश विदेश दुनिया से डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए श्रद्धांजलियां भी लगातार आ रही हैं। लेकिन वो एक राहत इंदौरी का शेर है ना कि जनाजे ही जनाजे हैं सड़क पर, अभी माहौल मर जाने का नहीं। अब माहौल डॉक्टर मनमोहन सिंह के जाने के बाद माहौल तो सब कुछ शांत है, लेकिन राजनीति अचानक से अशांत हो गई है। एक कहावत भी है कि दूध का जला छाछ फूंक कर भी पीता है। अब कैसे छाछ कौन फूंक के पी रहा है? जाहिर सी बात है कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस ही छाछ फूंक के पी रही है। पहले मैं ये बताऊं कि कैसे छाछ फूंकी जा रही है, फिर मैं एक दूसरे पहलू पर भी बातचीत करूंगा। कांग्रेस ने अचानक से ये डिमांड की कल ही कि डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि दिल्ली में जहां की जाए वहां उनका स्मारक भी बनाया जाए। जाहिर सी बात है कि किसी दिवंगत राजनेता के स्मारक बनाने को लेकर एक पूरी सरकारी प्रक्रिया है। जमीन आवंटन या शहरी विकास मंत्रालय की उसकी एक सेट प्रक्रिया है। उसके पूरी होने में निश्चित रूप से कुछ वक्त लगता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये कल मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बातचीत करके ये बताया भी कि सरकार इसके पक्ष में है, सरकार को इससे कोई इनकार नहीं है, स्मारक बनना चाहिए डॉक्टर साहब का, और उसके लिए लेकिन कुछ वक्त चाहिए। खड़गे जी तैयार भी हो गए कि ठीक है जी, फिलहाल अंत्येष्टि होगी, फिर स्मारक बाद में बनेगा। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस को जैसे दरअसल है क्या, एक थोड़ा सा विषयांतर करूंगा कि अभी जैसे अंबेडकर के अपमान को लेकर कांग्रेस ने एक नैरेटिव सेट करने की पूरी कोशिश की। अब हुआ क्या, उस नैरेटिव सेट करने की कोशिश में संविधान पर चर्चा करने के दरमियान कांग्रेस के पुराने तमाम पाप गिना डाले सरकार ने। अंबेडकर के अपमान की सारी कहानियां बता डाली, संविधान पर कब कब आक्रमण किया है कांग्रेस ने वो भी बता डाला। अब चूंकि मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने को लेकर कांग्रेस इतनी तेजी से सक्रिय हुई कि कांग्रेस को लगा कि इस पर कहीं ना कहीं राजनीति की गुंजाइश है और सरकार को घेरा जा सकता है। अभी 24 घंटे भी अंत्येष्टि हुई नहीं, स्मारक की घोषणा की उम्मीद की जाने लगी। खैर, अंत्येष्टि आज हो गई, फिर दिल्ली का चुनाव भी तो नजदीक है। केजरीवाल कहाँ शांत रहने वाले थे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने भी मोर्चा थाम लिया। एक समय अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को घोटालेबाज कहा था, खुलेआम बोला ये घोटालेबाज नेता रहे, घोटालेबाज प्रधानमंत्री रहे। आज अचानक से देखिए कैसे दिल में दर्द उमड़ता है। और कांग्रेस के दिल में भी जो दर्द उमड़ रहा है वो क्यों उमड़ रहा है ये मैं केजरीवाल के बाद बताऊंगा। कि केजरीवाल जी ने तुरंत से मांग कर दी कि निगम बोध घाट पर जी अंतिम संस्कार करके बड़ा खराब हो गया जी, बहुत गड़बड़ हो गया जी, और सिख समाज के प्रधानमंत्री थे वो, और सिख समाज का अपमान हो गया। सरकार के पास 1000 गज की जमीन नहीं है, दिल्ली में दे नहीं पाई स्मारक और अंत्येष्टि स्थल के लिए। खैर, तुरंत उसके पहले कल आम आदमी पार्टी की तरफ से भारत रत्न देने की मांग भी हो गई मनमोहन सिंह को। अब कांग्रेस इतनी जल्दबाजी में क्यों है स्मारक बनाने को लेके? बस मैं आपको आज से 20 साल पहले ले जाना चाहूंगा, जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव का निधन हुआ था। नरसिम्हा राव के निधन के बाद, चूंकि नरसिम्हा राव न सिर्फ देश के प्रधानमंत्री रहे बल्कि वो एक ऐसे दौर में प्रधानमंत्री रहे जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की शिकार थी, और उन्होंने उस मुश्किल वक्त में देश की बागडोर संभाली। और तो और जिस मनमोहन सिंह के लिए आज तमाम दर्द बयां किया जा रहा है, उन मनमोहन सिंह का चुनाव किसी और ने नहीं बल्कि पीवी नरसिम्हा राव ने ही किया था।
वो कहीं सक्रिय राजनीति में नहीं थे। देश को आर्थिक मंदी से निजात दिलाने के लिए उनके दिमाग में जो भी सोच रही होगी, उसके लिए उनको सर्वोत्तम पात्र डॉक्टर मनमोहन सिंह लगे। कहीं कोई कांग्रेस की ओर से सिफारिश नहीं थी, बल्कि नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री बनने के बाद गांधी परिवार उन दिनों नाराज था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये डॉक्यूमेंटेड प्रूफ है, उस समय की बातें हैं, सबको ये पता है। और यही कारण रहा कि नरसिम्हा राव के 5 साल के कार्यकाल में गांधी परिवार से उनके रिश्ते कभी सहज नहीं रहे, कभी सहज नहीं रहे। बहरहाल नरसिम्हा राव का देहांत होता है। नरसिम्हा राव के पूरे परिवार की ये इच्छा थी कि चूंकि पिताजी की कर्मभूमि दिल्ली रही है, इसलिए दिल्ली में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाए और यहाँ एक स्मारक बनवाया जाए। उस समय यूपीए की सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में केंद्र में थी। सबसे पहले तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने मोर्चा थामा। उन्होंने नरसिम्हा राव के बेटे प्रभाकर को जाके समझाया कि भाई ये ऐसा नहीं हो सकता, आप जाके हैदराबाद में अंत्येष्टि करो। वो लेकिन परिवार माना नहीं। जब परिवार नहीं माना तो आप समझिए जरा, जो स्मारक और अंत्येष्टि स्थल को लेके अभी गला फाड़ के कांग्रेस चिल्ला रही है, इसी कांग्रेस के उस समय के प्रधानमंत्री यही मनमोहन सिंह थे, सोनिया गांधी, प्रणब मुखर्जी, ये सब मिलके मोतीलाल नेहरू मार्ग स्थित नरसिम्हा राव के घर गए, उनके परिवार से मिले और कहा कि आप लोगों को अंत्येष्टि तो हैदराबाद में ही करनी पड़ेगी, वहां करिए, स्मारक का हम लोग यहां देख लेंगे बाद में। मतलब किसी भी तरह से परिवार को कन्विंस किया गया कि आप लोग हैदराबाद में करो। यहां तक स्थिति थी, परिवार वाले की इतनी इच्छा थी, उत्कट इच्छा थी कि दिल्ली में अंतिम संस्कार हो। नरसिम्हा राव जी का शव वाहन पे कांग्रेस मुख्यालय के बाहर आधे घंटे तक खड़ा रहा था, इस इंतजार में कि उनके पार्थिव शरीर को मुख्यालय के अंदर रखा जाएगा अंतिम दर्शनों के लिए। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस मुख्यालय का दरवाजा खुला नहीं, आधे घंटे तक वाहन वहीं खड़ा रहा और अंत में फिर वापस वहां से एयरपोर्ट और फिर वहां से हैदराबाद बॉडी ले जाई गई थी। ठीक है, स्मारक का क्या हुआ? उसके बाद 10 साल तक केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार रही। अब स्मारक, मैं तो ये नहीं कहूंगा कि नरसिम्हा राव का स्मारक न बने, ये सिर्फ सोच थी। मेरा निष्कर्ष है कि कांग्रेस या गांधी परिवार को ऐसा लगता नहीं है या इसकी सोच नहीं है कि उनके परिजनों के अलावे किसी और विभूति का स्मारक स्थल दिल्ली में बने। यही वजह है कि 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने एक नोट जारी किया, शहरी विकास मंत्रालय ने एक बाकायदा नोट जारी किया और उस पे, इस नोट पे ये आदेश था कि अब दिल्ली में किसी बड़े राजनेता की समाधि स्थल नहीं बनेगा। एक राजघाट में साझा संयुक्त समाधि स्थल रहेगा, स्मारक स्थल रहेगा, उसमें सबको जगह दी जाएगी। मतलब किसी एक के नाम से नहीं होगा, जैसे इंदिरा गांधी के नाम से है, नेहरू जी के नाम से है, राजीव गांधी के नाम से है, चौधरी चरण सिंह जी के नाम से है, तो अब अलग से किसी का नहीं बनेगा। बापू की समाधि है ही राजघाट, मतलब कि स्मारक बनने का भी रास्ता खत्म। वो ये बात अलग है कि बाद में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो न सिर्फ नरसिम्हा राव का स्मारक दिल्ली में बनाया, बल्कि उनको भारत रत्न से भी नवाजा। आज मनमोहन सिंह के लिए सभी यही आवाजें उठ रही हैं कि स्मारक बनाओ और भारत रत्न भी दो। दरअसल कहानी इन सबके पीछे ये है कि पीवी नरसिम्हा राव को आर्थिक सुधारों का श्रेय देने के लिए गांधी परिवार कभी तैयार ही नहीं हुआ। और धीरे धीरे बताते हैं वहीं से एक जो आज ये ग्रुप 23 है कांग्रेस में, वहीं से एक वैचारिक अलगाव प्रारंभ हुआ है कांग्रेस में कि ये क्या है कि केवल एक ही परिवार की सत्ता, एक ही परिवार का नाम, इसको लेके जाहिर सी बात है कि किसी के मन में जो कि थोड़ा सा स्वतंत्र निष्पक्ष स्वभाव वाला नेता रहा, उनके मन में एक ये प्रॉब्लम आई। तो कभी बराक ओबामा ने कहा था मनमोहन सिंह के लिए, जिस समय इन्होंने आर्थिक मंदी से भारत को सक्सेसफुली
बाहर निकालने में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा ने कभी कहा था कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। लेकिन इत्तेफाक क्या कहें कि 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, उनकी किसी ने नहीं सुनी, उनके कहे को फाड़ा गया। इसी राहुल गांधी ने, जो आज कांग्रेस के सर्वेसर्वा है, मनमोहन सिंह की कैबिनेट से पास बिल को फाड़ दिया। फिर बाद में इसी मनमोहन सिंह को वापस लेना पड़ा उस बिल को। मनमोहन की सुनी कहाँ गई? मनमोहन को तो सिर्फ सुनाया गया। उनको एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी कहा गया है। उनके खुद जीवनी लेखक, उनके मीडिया जो प्रभारी थे संजय बारू, उन्होंने पुस्तक में लिखा भी है। वो विनय सीतापति हैं, उन्होंने किताब लिखी है द हाफ लायन। हाफ लाइन में इसका जिक्र भी है कि दरअसल कांग्रेस या गांधी परिवार जो है आर्थिक सुधारों का श्रेय किसी और को देना नहीं चाहती। अब सवाल है कि मनमोहन के लिए इतना प्रेम क्यों? मनमोहन सिंह 10 साल तक यस मैन बने रहे एक परिवार के। ये पहली दफा देश ने देखा भी था कि किस तरह एक प्रधानमंत्री को एक कोई कमेटी, अलग से कोई गैर संवैधानिक सत्ता थी जिसके डायरेक्शन में पूरी सरकार को काम करना पड़ा। अब नरसिम्हा राव को जगह तो तब मिली नहीं, बाद में बेशक जगह नहीं मिली। तो मुझे बहादुर शाह जफर की आखिर में वो कहानी याद आती है कि जब उनको स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों ने अरेस्ट किया, पहले लाल किला जेल में रखा, फिर यहाँ से उनके उपद्रवी तेवरों को देखते हुए उनको यहाँ से डिपोर्ट करके रंगून भेज दिया था, बर्मा। 83 साल की उम्र में, काफ़ी वृद्ध थे बेचारे, गजब के शायर भी थे। उनकी इच्छा थी कि अपनी मातृभूमि हिंदुस्तान में आखिरी सांस ली जाए। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों से ये अपील भी की कि कम से कम मुझे मौत के समय तो हिंदुस्तान पहुंचा दो, लेकिन उनकी इस गुहार को नहीं सुना गया। उन्होंने लिखा भी है कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली कुए यार में। कुए यार फारसी में प्रियतम की गली को कहते हैं। एक राजनेता के लिए प्रियतम की गली क्या हो सकती है? प्रधानमंत्री के लिए प्रियतम की गली क्या हो सकती है? प्रिय भूमि क्या हो सकती है? उसका देश हो सकता है। जैसे बहादुर शाह को हिंदुस्तान की जमीन नसीब नहीं हुई, तो उसी तरह से कांग्रेस के रहते हुए नरसिम्हा राव को दिल्ली की जमीन नसीब नहीं हुई थी। ये अलग बात है कि बाद में उनका स्मारक वहां बना। इसलिए मौत पर जिस तरह से राजनीति अभी इन दिनों चल रही है, उसको लेकर मैं अपने साथियों से, दर्शकों से भी कहूँगा कि वो सावधान रहने की ज़रूरत है, गुड एंड बैड समझने की ज़रूरत है, और आंसू और घड़ियाली आंसू में फ़र्क करने की भी ज़रूरत है। ये वीडियो आप सबको कैसा लगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। अच्छा लगे तो इसे अपने मित्रों और परिजनों को शेयर भी कीजिएगा। नमस्कार।